गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ शारदा के चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए, आप सभी आए हुए अतिथिगण, मंच पर विराजित अतिथिगण एवं गुरुजनों, शिक्षक शिक्षिकाओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की मेहनत देखते हुए, आप सभी जिस लगन से, जिस मन से, एकाग्रता से यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। और आपके परिणाम को देख करके भी काफ़ी प्रसन्नता हुई। आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी मैं। आप सभी यहाँ शिक्षा लेते हैं, गुरुजनों से आप यहाँ पर शिक्षा पाते हैं। मैंने यहाँ पर इस विद्यालय में 2008 तक अध्ययन किया। यहाँ मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ, गुरुजनों से हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा वही है जो हमें हमारे संस्कारों का निर्माण कर सके, हमें संस्कारों के साथ जुड़ी रहे, वही शिक्षा है। असली शिक्षा तो वही है जो हमारे संस्कारों का, हमारे चरित्र का, हमारे जीवन का निर्माण कर सके। उसमें मुख्य भूमिका माता पिता की और गुरुजनों की होती है। लेकिन साथ ही आपसे ये कहना चाहूँगी मैं कि आपके जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। रूल जिसको कहते हैं, नियम। हमारे जीवन में नियम होंगे तो हमारा जीवन सदाबहार रहेगा, अनुशासित रहेगा। और हम खुद हमारे महापुरुषों को देखते हुए आए हैं, जितने भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं इस भूमि पर, मातृभूमि पर, कि उनका जीवन कहीं ना कहीं नियमों से बंधा हुआ था। और खास करके एक विद्यार्थी के जीवन में तो नियम होने ही चाहिए। अनुशासित जीवन रहेगा तो हमारा जीवन सफल भी बनेगा और महान भी बनेगा। नियम जैसे कि आप पूछेंगे क्या होने चाहिए, कौन से किस नियमों के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो जैसे कि प्रतिदिन आप अध्ययन अवश्य करें, समय अध्ययन के लिए जरूर निकालें। जो आपको आपके गुरुजन आपको सिखाते हैं, कार्य देते हैं, आप उनके आज्ञा का पालन जरूर करें, पढ़ाई जरूर करें। शिक्षा है तो सब कुछ है। और साथ ही प्रतिदिन समय हो तो भगवत गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ें, क्योंकि भगवत गीता हमारे जीवन में हमारा सही मार्गदर्शन करती है। हमारी गुरु है एक तरीके से भगवत गीता। आज के समय में श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। आप भगवत गीता को अपने साथ रखेंगे तो आपका जीवन हर क्षण, हर समय सही दिशा में चलेगा। सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। भगवत गीता का एक अध्याय जरूर करें, जो हमें हर निर्णय में मदद करती है। सही जीवन में सही दिशा, सही मार्ग चुनने में हमें भगवत गीता सहायता करती है। एक अध्याय जरूर करें। और आप जब भी विद्यालय आते हैं तो प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए, प्रभु को प्रणाम करते हुए और मस्तक पर तिलक लगा करके जरूर आएं। एक सनातनी होने के नाते हमारे जीवन में ऐसे नियम होने चाहिए कि मस्तक पर तिलक और माता पिता को प्रणाम करके घर से निकले, आप विद्यालय आए तो। और यहाँ आकर के अपने गुरुजनों का सम्मान करें, गुरुजनों को चरण स्पर्श करें, क्योंकि जीवन में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन कौन सी? शिक्षा, सेवा, संस्कार और संस्कृति और स्वाध्याय। ये चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनका बहुत अहम योगदान है। तो आप सभी प्रतिदिन ऐसे नियमों को जरूर लें अपने जीवन में। और साथ ही साथ स्वाध्याय अवश्य करें, जो कि इस विद्यालय में सिखाया भी जाता है। हमेशा से ही सिखाया जा रहा है, जब से मैं पढ़ती तब से, कि स्वाध्याय जरूर करें। अच्छी पुस्तकों का, हमारे महापुरुषों का, उनके चरित्रों का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे, जो हम देखेंगे, वैसे ही हम बनेंगे। हमारे जीवन में विचार भी वैसे ही बनेंगे। तो आप ऐसी चीजों को
को पढ़ें, हमारे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें, उनके पुस्तकों को पढ़ें, अच्छी चीज़ों को देखें, पढ़ें, सुनें, क्योंकि आज के समय में गलत चीज़ें भी बहुत है जो हमारा ध्यान भटकाती है, हमें डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाती है, हमें भटका देती है जीवन में। इसलिए इन चीज़ों से जुड़े हुए रहें कि आप अच्छी चीज़ें देखें, पढ़ें, सुनें, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें और अपनी शिक्षा से जुड़े हुए रहें, ताकि आपका जीवन सफल बने, महान बने, दिव्य बने। हमें इस विद्यालय में सिखाया जा रहा है कि हमें हमेशा रोल मॉडल, हमारा आइडल, जिसको डॉक्टर मधुविष्णु जी ने कहा रोल मॉडल, और ये बात है भी, हमारे पूर्वजों ने भी यही बात कही है कि आप अपना रोल मॉडल किसे बनाएं, महापुरुषों को बनाएं, अच्छे महापुरुषों को, अच्छे सत्पुरुषों को, भक्तों को आप अपना, जिन्होंने देश में महान काम किए, ऐसे लोगों को आप अपना रोल मॉडल बनाएं, आइडल बनाएं, इंस्पिरेशन बनाएं, उनसे आप इंस्पिरेशन होंगे। और स्वाध्याय जरूर करें। एक बात और सभी से कहना चाहूंगी, आपकी शिक्षा में बहुत काम आएगी, वो आप विद्या अध्ययन करते हैं, आपकी पढ़ाई में बहुत काम आएगी। आप प्रतिदिन आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद, आज के समय में स्टूडेंट को बहुत कम याद रहता है, जो पढ़ते हैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है, आती है ना नेगेटिविटी कई बार कि मुझे याद नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी हमेशा थोड़ा समय आप योग और ध्यान के लिए ज़रूर निकालें, थोड़ी देर 5-10 मिनट आप ध्यान जरूर